क्या आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने? स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने, पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो शेयर बाजार एक सट्टा बाजार बोल के निकल जाते हो। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि इस चैनल पर हम एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम पहले स्टेप में निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को टेक्निकली स्टडी करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें और एनालाइज करके खुद से ट्रेड कर पाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम डे 22 पे निफ्टी 50 के 21st स्टॉक आईसीआईसी बैंक पर फोकस करेंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी 50 का हाल देख लेते हैं कि आज कैसा हाल था। उसके बाद हम अपने स्टॉक आईसीआईसी बैंक पर भी जाएंगे। तो आज निफ्टी 50 ने हमारे पास एक इनिशियली गैप डाउन दिया, वहां से हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी। जहां तक मैंने थोड़ा सा मार्केट को आज स्टडी किया था, तो हमारे पास मार्केट बीच बीच में ऊपर भी आई, बट फाइनली हमारे पास जो मार्केट है वो एंड हुई हमारे पास ऑलमोस्ट 23,123 पे, मतलब कि एक लोअर रेंज पे बंद हुई एक गैप डाउन के बाद। और मोस्टली आपको अगर आपने भी मतलब एज इन देखा होगा, तो बहुत सारे स्टॉक्स हमारे पास आज की डेट में नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। इवन निफ्टी 50 ने भी आज हमें चाहे एक ग्रीन कैंडल बनाई है, पर फिर भी 1.04% का नेगेटिव रिटर्न ही दिया है, बिकॉज इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग थी वो कल की क्लोजिंग से नीचे थी, इसलिए इसने आज हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक बात आप और देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो यहाँ पर मार्केट मतलब जो इंडेक्स जो है हमारे पास इस रेंज के आसपास की जो आप रेंज देख रहे हो, ऑलमोस्ट 23,480 से लेके ऑलमोस्ट 23,280 के आसपास, इस रेंज में काफ़ी देर तक निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो मूव कर रहा था। बट आज हमारे पास एक गैप डाउन आया और उसने इस उसने इस सपोर्ट जोन को हमारे पास आज के लिए तोड़ दिया है। अब ये आगे कंटिन्यू रहता है नहीं रहता है वो तो टाइम ही बताएगा, बट अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट लाइन थी, इसको आज की डेट में हमारे पास निफ्टी 50 ने ब्रेक कर दिया है। ऑलराइट, तो अब हम सीधा अपने चार्ट पर चलते हैं, जो कि था आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक एक बैंक है, आप सबको पता है इस बैंक के बारे में। एक प्राइवेट एंटिटी बैंक है एंड मोस्ट जो हमारे पास प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें एक वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर की तरह ही ये बैंक परफॉर्म करता है। राइट, तो सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग व्यू पे ही वापस से आईसीआईसी बैंक का वीकली चार्ट खोल लिया। और जैसे कि हम चार्ट को बहुत ही सिंपल रखेंगे, सिंपल प्राइस एक्शन, कोई भी इंडिकेटर नहीं, ताकि हर कोई अपने हिसाब से अपने इंडिकेटर चूज कर पाए और अपने हिसाब से उसको एनालाइज करे। राइट, तो अभी ये जो लास्ट कैंडल है इसको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये आज की कैंडल है। आज अभी हमारे पास वीक सिर्फ स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसकी कोई अभी रेलिवेंस नहीं है। ऑलराइट, तो हम अगर सबसे पहले हम एक ओवरऑल व्यू लेते हैं हमारे पास आईसीआईसी बैंक का। इसको मैंने ग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर दिया है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि जो स्टॉक था हमारे पास, इसने एक टॉप बनाया हमारे पास वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट 1500 के आसपास का। वहाँ से स्टॉक हमारे पास कुछ देर कंसोलिडेटेड जोन में रहा, जो कि हमारे पास था 1440 के आसपास से लेकर हमारे पास 1337। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो वीक कमेंसिंग 2 मार्च 2026 था, यहाँ पर इसने इस पर्टिकुलर जो रेंज थी, जो कंसोलिडेटेड रेंज थी, इसको तोड़ा और वहाँ से स्टॉक जो है हमारे पास यहाँ पर नीचे आया। फिर इसने एक ही हफ्ते में हमारे को 8.7% के आसपास का रिटर्न दिया। एक शार्प इसने वापस से अपने आप को रिकवरी दी। आप देख सकते हो कि सिर्फ 3 हफ्तों में इसने 8%, उसके बाद हमारे पास 1 या 2% ले लेते अप्रॉक्स, और फिर उसके बाद 1.53%। तो ऑलमोस्ट एक हफ्ते में जो स्टॉक था 3 हफ्तों में जो स्टॉक था उसने क्लोज टू 9 to 10% की रिकवरी दी। बट आप एक और बात नोट करो, अगर मैं ये वाली जो लाइन है इसको हटा दूं, तो आप ये देख सकते हो कि जितना शार्प रिकवरी आई थी उतना ही ऑलमोस्ट शार्पली इस स्टॉक ने वापस से रिट्रेस किया। राइट, आप ये देख सकते हो कि ये जो 20 मार्च के बाद स्टॉक हमारे पास नीचे ही आया। इट ट्राई टू गो अप अगेन। अब अगर हम थोड़ा सा, मैं अच्छे से इसको थोड़ा
बड़ी स्क्रीन थोड़ा ग्राफ को अगर बड़ा करें तो इसने यहाँ पर ट्राई किया 18 मई 2026 वाले वीक में ऊपर जाने की। उसके अगले वीक में भी हमारे पास बायर्स ने ट्राई किया इस का जो हमारे पास कॉस्ट था या जो इसकी रेंज थी इसको ऊपर लेके जाने की, बट यहाँ पर हमारे पास 1200 या आप 1300 के आसपास की रेंज ले सकते हो। वहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी जिसको स्टॉक नहीं कवर कर पाया, राइट। एंड इवन आप ये देख सकते हो कि जो 1300 या 1312 के आसपास की रेंज है, ये भी हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है ऑन अ वीकली चार्ट, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 मार्च 2026 को जो हमारे पास लास्ट क्लोजिंग थी दैट वाज क्लोज टू 1330.40। वहाँ से जो नेक्स्ट वीक की कैंडल बनी वो हमारे पास 1270 रुपये के आसपास बनी, एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन था। वहाँ से बायर्स ने ट्राई किया इसको मैं थोड़ी सी ड्राइंग रिमूव करता हूँ जस्ट टू हैव बेटर क्लैरिटी। वहाँ से बायर्स ने ट्राई किया इस स्टॉक को ऊपर लेके जाने का, बट इसको 1313 के आसपास या 1300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिली। और ना सिर्फ उसी पर्टिकुलर वीक, आप देख सकते हो कि नेक्स्ट वीक, उससे नेक्स्ट वीक में भी, मतलब कि 3 रेगुलर वीक्स में इसको अपवर्ड साइड पे हमारे पास रेजिस्टेंस मिली। एंड देन वहाँ से क्या कहते हैं, इसने फिर से एक शार्प रिकवरी दिखाई जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया है, बट फिर वो रिकवरी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई और ये जो हमारे पास स्टॉक है ये वापस से नीचे आ गया, राइट। तो ये था वीकली चार्ट। अब हम चलते हैं कि आज मतलब कि 8 जून 2026 को इस स्टॉक ने कैसी कैंडल बनाई है। तो अगर मैंने यहाँ पर डेली चार्ट खोल लिया है, यहाँ डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही नॉर्मल या बहुत ही आप इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हो, इनसिग्निफिकेंट सी कैंडल बनी जो कि एक ग्रीन कैंडल थी जो कि ओपन हुई 1246.40, हाई गया 1254, लो गया 1243.10, क्लोज हुआ 1250.20। इसने -11.90 मतलब कि -0.94% का हमें आज के डेट में रिटर्न दिया है। अब आप बोलोगे कि कैंडल तो ग्रीन है पर नेगेटिव रिटर्न कैसे है? नेगेटिव रिटर्न जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव रिटर्न हमारे पास इसलिए आया क्योंकि जो कल की क्लोजिंग थी उसकी क्लोजिंग के बाद आज हमारे पास एक गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ही क्लोज हुआ। अगर मान लेते कि आज गैप डाउन हमारे पास नीचे हुआ होता, बट अगर हमारे पास क्लोजिंग जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी उससे ऊपर गया होता, तो जो ग्रीन कैंडल बनती वो एक पॉजिटिव रिटर्न देता विद रिस्पेक्ट टू येस्टरडे, नॉट येस्टरडे बट विद रिस्पेक्ट टू फ्राइडे, इसलिए हमारे पास एक नेगेटिव रिटर्न आया है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि डेली चार्ट पर भी हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड है, जहां पर जो स्टॉक है उसकी अपर रेंज मतलब कि जो रेजिस्टेंस जोन है वो ऑलमोस्ट 1290-1300 जो हमने डिस्कस किया था उसके आसपास ही रह रहा है। आप देखोगे यहाँ से स्टॉक नीचे आया, स्टॉक ने फिर ट्राई किया ऊपर जाने का, मैं लाइन बना देता हूँ, यहाँ से स्टॉक आप देख सकते हो यहाँ से नीचे आया, स्टॉक ने फिर से ट्राई किया ऊपर जाने का, फिर से स्टॉक हमारे पास इसी पॉइंट से नीचे आया, कुछ दिन कंसोलिडेट किया एंड देन इट अगेन ट्राइड टू गो अप, बट इसको फिर से हमारे पास रेजिस्टेंस मिली जिसकी वजह से जो स्टॉक है हमारे पास वापस से नीचे आ गया। अब ये स्टॉक उसने लास्ट थर्सडे और लास्ट वेंसडे और लास्ट थर्सडे उसने अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई जस्ट टू मेक श्योर कि ये वापस से मूव कर जाए ऊपर, बट वो इतना नहीं टिक पाया और यहाँ पर हमारे पास वापस से हल्की सी रिट्रेसमेंट आ गई है जो कि ऑलमोस्ट जो ये कंसोलिडेटेड जोन की जो रेजिस्टेंस नॉट रेजिस्टेंस जो सपोर्ट थी उसके आसपास ही रह रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। ऑलराइट, तो अब हमने ये देख लिया कि डेली चार्ट वीकली चार्ट पर कैसे मूव किया स्टॉक। अब हम देखते हैं कि आज की डेट में शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक ने कैसे मूव किया। तो हम 15 मिनट्स चार्ट पे चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक में क्योंकि बहुत ही इनसिग्निफिकेंट छोटी सी ग्रीन कैंडल थी तो कुछ खास मूवमेंट नहीं आई होगी 15 मिनट के चार्ट पर, और वही सेम ट्रेंड हमें 15 मिनट के चार्ट पर दिख भी रहा है। आप ये देखोगे कि स्टॉक हमारे पास एक गैप डाउन पे खुला जैसे कि हमने डेली चार्ट पे भी डिस्कस किया था, और ऑलमोस्ट स्टॉक हमारे पास आप इस रेंज को भी सेम रेंज में ही आप कवर करो। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट 915 की कैंडल बनी इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था 1253.40, अगर हम 1253.40 के आसपास
एक लाइन बनाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आप देख सकते हो कि जो स्टॉक है हमारे पास लास्ट में 12:15 या 1 बजे के आसपास के बाद जब जो स्टॉक हमारे पास मूव करता रहा, वो इसी पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस जोन है दैट इज 1253.40, इसी के बीच में हमारे पास सारा दिन ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ ऑफ द डे, नॉट सारा दिन बट द सेकेंड हाफ ऑफ द डे ये स्टॉक हमारे पास मूव करता रहा। और उसके पहले कुछ खास ट्रेंड नहीं आया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई, उसी ग्रीन कैंडल के जो लोएस्ट जो हमारे पास पॉइंट था वहीं से रिट्रेसमेंट आई, फिर ये ऊपर गया, वहाँ से फिर रिट्रेस किया, फिर रिकवरी आई एंड देन वहाँ पे मूव करता रहा उसी पर्टिकुलर रेंज में, राइट। तो स्टॉक की जो आज की कैंडल थी वो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट कैंडल थी एंड ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर तो आप पुराने ट्रेडर हो फिर तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, पर अगर आप नए ट्रेडर हो और कैंडल्स और चार्ट्स कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा है जहाँ पर आप कैंडल्स और बेसिक चीज़ें बड़े ही आराम से सीख सकते हो। और अगर आपको स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखने हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी दे दिया है। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से एक नए स्टॉक पे चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। तो चलो शुरू